In figure 5.59, find the acceleration A of the system and the tension T1 and T2 in the strings. Assume that the table and the pulleys are frictionless and the strings are massless. Take G equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो देखिए इस फिगर का हमको एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकालने के लिए हमको इस फिगर को फ्री बॉडी डायग्राम्स में तोड़ना पड़ेगा. तो मैं इस फिगर को 3 फ्री बॉडी डायग्राम्स में ब्रेक कर लेता हूं. तो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम मेरा होगा ये, सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम होगा ये, एंड थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम होगा ये. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इन फ्री बॉडी डायग्राम्स में जो हमारे मासेस हैं उन पर लगने वाले फोर्सेस को हम फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए जब हम यहाँ इस वाले में करते हैं तो ये मास, इसको मैं m1 ले लेता हूँ और इस पर जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ लग रहा है. तो यहाँ पर ये मेरा हो गया m1g. यहाँ सेकंड केस में यहाँ 4 kg है, इसको मैं m2 ले लेता हूँ और g. और थर्ड केस में इसको मैं m3 ले लेता हूँ, m3, और इस पर तो कोई g लग ही नहीं रहा है. ठीक है. अब देखिए अब हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं. तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे. हमारा इक्वेशन लिखने का रूल है, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स लेते हैं. तो देखिए एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सेलरेशन हो रहा है इस तरफ. तो जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स दैट इज T1 माइनस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स दैट इज m1g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई मास. तो m1 इंटू ए. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम के लिए देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स. तो इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, इस तरफ का फोर्स दैट इज m2g माइनस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स T2 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन दैट इज m2 इंटू ए. ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अब देखिए थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है a, उस तरफ का फोर्स दैट इज T2 माइनस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स माइनस T1 इज इक्वल टू m3 मल्टीप्लाइड बाई a. ठीक है. ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन. अब बस हम क्या करते हैं, T1 एंड T2 की वैल्यू निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो देखिए यहां से T1 की वैल्यू निकालते हैं. T1 इज इक्वल टू m1a प्लस m1g. T2 देखिए माइनस T2 इज इक्वल टू m2a माइनस m2g. अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन इट बिकम्स T2 इज इक्वल टू m2g माइनस m2a. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हम T2 एंड T1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं. तो 3 पुट T1 एंड T2 इन इक्वेशन नंबर 3. तो देखिए T2 क्या है, पहले T2 है तो पहले T2 रखते हैं, m2g माइनस m2a. अब T1 माइनस m1a प्लस m1g इज इक्वल टू m3a. ठीक है. अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. ध्यान रखिएगा कि जब हम T1 की वैल्यू रखेंगे तो हमको ब्रैकेट में रखनी है. कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और ब्रैकेट में नहीं रखते और फिर वो आंसर गलत निकलता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अब देखिए m2g माइनस m2a, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया. देन इट बिकम्स m1a माइनस m1g इज इक्वल टू m3a. अब देखिए a वाले टर्म्स एक तरफ, g वाले टर्म्स एक तरफ, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स की जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे. देन देखिए इट बिकम्स m1a प्लस m2a प्लस m3a. अब देखिए यहाँ पर से इन दोनों टर्म्स में से g को कॉमन ले लेते हैं. तो g m2 माइनस m1 इज इक्वल टू, यहाँ से a को कॉमन ले लेते हैं इस वाले में से. तो देखिए a को कॉमन लिया, a m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक है. अब a को यहीं छोड़ा, बाकी को इसके नीचे ले गए. ठीक है. तो देखिए a इज इक्वल टू g m2 माइनस m1 अपॉन m1
प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू, देखिए जो m2 था, g की वैल्यू पहले g की वैल्यू 9.8 पुट करते हैं। अब देखिए m2 था, वो था 4, m1 था दैट इज 2 एंड m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज m1 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, तो देखिए a इज इक्वल टू 9.8, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 8 बिकम्स 14। 2 से 14 को कैंसिल आउट किया, 7 से 9.8 को, देन इट कम्स आउट टू बी 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमारा निकल गया एक्सेलरेशन। अब देखिए t1 निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, t1 इज इक्वल टू m1 जो था वो था 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.4 निकाली हमने, प्लस m1 अगेन m1 की वैल्यू, प्लस अगेन m1 की वैल्यू 2 इंटू 9.8। ठीक है, अब देखिए दिस बिकम्स 2 इंटू 1.4 दैट बिकम्स 2.8, 2 इंटू 9.8 दैट बिकम्स 19.6। 2.8 प्लस 19.6 को ऐड किया, देन इट बिकम्स 22.4 न्यूटन। दिस इज T1। अब इसी तरह से T2 को निकालने के लिए T2 इज इक्वल टू m2g माइनस m2a। तो T2 इज इक्वल टू m2 कितना था, m2 था 4 इंटू 9.8 माइनस 4 इंटू 1.4। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखिए 4 इंटू 9.8 दैट बिकम्स 39.2 माइनस 4 इंटू 1.4 दैट बिकम्स 5.6। अब 39.2 में से 5.6 को घटाया, अब 39.2 माइनस 5.6 दैट बिकम्स 33.6 न्यूटन। सो ये T2 निकल गया। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।